हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका कविता ट्यूशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। तो हम ये देखेंगे, नीचे दिए गए वर्ण समूह को देखिए। ब प्लस ए प्लस र प्लस अ, तो हमारा इन वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना बेर। यह वर्ण समूह सार्थक है, यानी कि ये जो वर्ण का समूह है इनसे एक सार्थक शब्द बना है हमारा, तो इसलिए यह बेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो एक हमारा सार्थक शब्द बना है बेर, एक फ्रूट होता है एक तरीके से। अब देखिए, अब निम्नलिखित वर्ण समूहों को देखिए, जैसे कि र प्लस ए प्लस ब प्लस अ, तो एक शब्द बना रेब। इसका कोई अर्थ नहीं है, रेब का कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक ध्वनि समूह है, शब्द नहीं है। अब है शब्द विचार किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि कोई एक अर्थ निकल रहा हो, निश्चित अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं। अब है शब्द भेद। ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी शब्द समूह को स्रोत, रचना और अर्थ के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया। यहाँ हम इन्हीं तीन आधारों पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालेंगे। जैसे हमारा पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। वो कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, और चौथा होता है हमारा विदेशी, और 5वां होता है संकर। अब है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिए, तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा से जो सीधे हिंदी में आए हैं उसी तरीके से उनका प्रयोग होता है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का ही शब्द है। दुग्ध, घृत, नयन, केश, वसुंधरा, गगन, भ्रमर आदि और भी अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं। सेकंड है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के तत्सम शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे तद्भव शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द के ही परिवर्तित होते हैं। जैसे दूध, संस्कृत का दुग्ध होता है, तो दुग्ध से हमारा क्या बना, दूध। तो दुग्ध जो हुआ हमारा वो तत्सम शब्द हुआ, और दूध हुआ हमारा तद्भव शब्द। घी, नैन, केस, भौरा, खेत, सूरज, चांद आदि। तद्भव, तत्सम, तद्भव शब्दों की एक संक्षिप्त तालिका है। जैसे अंगुली, ये हमारा तत्सम शब्द है और इसी का हमारा तद्भव बना है उंगली। अंध, अंधा, अम्बा, अम्मा, अग्र, आगे, अग्नि, आग, अकथ्य, अकथ, अंधकार, अंधेरा, अर्ध, आधा। नेक्स्ट है हमारा देशी या देशज शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द देसी अथवा देशज कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत से न होकर ग्रामीण क्षेत्रों और अंचलों की बोलियां हैं। जैसे झाड़ू, झंझट, लोटा, पगड़ी, झोला, खिड़की, ये हमारे संस्कृत से नहीं आए हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारे क्षेत्रों से कनेक्ट होते हैं। थप्पड़ जैसे अनेक शब्द इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदेशी शब्द। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से आए हैं अथवा किसी विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, विदेशी कहे जाते हैं। हिंदी में अंग्रेजी भाषा से भी शब्द आए हैं, अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली से अनेक ऐसे शब्द हैं। जैसे कि अरबी, फारसी और तुर्की के जो शब्द आए हैं हमारे अल्लाह, अखबार, आईना, आसमान, आफत, आदमी, इंसाफ, इम्तहान, किताब, कागज, कानून, कैदी, कुर्ता, किशमिश, कुर्सी आदि। और अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं से आए शब्द हैं हमारे अंग्रेजी, अपील, अफसर, कॉलेज, कोर्ट, कमीशन,
कॉपी, कॉलोनी, क्रीम, कूपन, टाई, टिकट आदि। पुर्तगाली शब्द हैं हमारे कनस्तर, बाल्टी, काजू, गमला आदि। जापानी भाषा से है हमारा जैसे रिक्शा। चीनी भाषा से है जैसे हमारा चाय, लीची। पांचवा है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर कहलाते हैं। हिंदी में इस प्रकार से अनेक शब्द बने हैं। इन शब्दों में संस्कृत हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अरबी फारसी, हिंदी फारसी आदि के मेल से बने संकर शब्द आते हैं। जैसे अंग्रेजी हिंदी से क्या हमारे शब्द बने? टिकट, घर। टिकट हमारा अंग्रेजी का हो गया और घर हो गया हमारा हिंदी का। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का हो गया और गाड़ी हिंदी का हो गया। सिनेमा, घर आदि। अरबी और फारसी से फिजूल खर्च, आफत। फारसी और अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी, पार्टीबाजी, जेल खाना। हिंदी और फारसी से खून पसीना, पामदान, किताब घर आदि। अंग्रेजी और संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग आदि। हिंदी और संस्कृत से मांग पत्र, पूंजीपति। अब है हमारा, अब तक हमने जो पढ़े ये 5 प्रकार के थे हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब है हमारे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द ऋण कहलाते हैं जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तथा जिनकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई होती। ऋण शब्दों के सार्थक खंड भी हो सकते हैं। जैसे शीशा, शीशा किसी और शब्द से नहीं बना है। मकान, सड़क, छत, इनके हम खंड भी अलग अलग वर्णों में कर सकते हैं आदि। नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द से तात्पर्य है योग अथवा मेल से बना हुआ। यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो 2 शब्द हुए हमारे, राष्ट्र और पति। प्रधानमंत्री, विज्ञान, विचारधारा, नम्रता आदि। योग ऋण शब्द कौन से होते हैं? योग ऋण 2 शब्दों से बने शब्द हैं, योग और ऋण। अर्थात जिन यौगिक शब्दों के अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे पंकज, पंग प्लस ज, कीचड़ से जन्म लेने वाला है पंकज, कमल। कीचड़ से अनेक कीड़े भी जन्म लेते हैं पर यह शब्द कमल के अर्थ में ऋण हो गया है। कुछ अन्य योग ऋण शब्द भी हैं। हिम प्लस आलय, हिमालय, तो हिमालय क्या है हमारा? पर्वत है। वंशीधर, वंशीधर किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को। परशुधर, परशुधर, परशुराम। दंत, एक दंत, एक दंत किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गणेश के लिए। और अर्थ के, तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब तक हमने पढ़े उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर शब्द, उसके बाद पढ़े हमने रचना के आधार पर शब्द, शब्दों के प्रकार। अब है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ में होते हैं हमारे जैसे कि एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, समरूपी होते हैं, भिन्नार्थक, अनेक के लिए एक शब्द आदि। आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है शब्द विचार के बारे में। नेक्स्ट हमारी वीडियो देखिए। धन्यवाद।